नमस्कार। आज हम बात करेंगे बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट होने वाले इफ़ेक्ट के बारे में, उससे बचने के तरीके के बारे में और कैसे पता लगेगा कि ये प्रॉपर्टी बेनामी है या नहीं। बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट 1 नवंबर 2016 से लागू हो चुका है और डीमोनेटाइजेशन के बाद मोदी सरकार का सीधा निशाना रियल एस्टेट की तरफ ही है। और अगर आपके पास कोई बेनामी प्रॉपर्टी है तो आपको मुश्किल हो सकती है। इस बेनामी प्रॉपर्टी के दायरे में जो प्रॉपर्टियाँ आती हैं, जो चीज़ें आती हैं, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं कि वो प्रॉपर्टी जो आपके नाम में है या किसी और के नाम में है और उसके पेमेंट करने का सोर्स कहीं बुक्स में एंटर नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी बेनामी कहलाई जाती है। या वो प्रॉपर्टी जिसकी पेमेंट किसी और ने की है और वो किसी और के नाम में है और वो दोनों के बुक्स अकाउंट में नहीं है, उसका बेनिफिशियरी बुक्स में नहीं आ रहा है, वो प्रॉपर्टी भी बेनामी के दायरे में है। इसके अलावा गोल्ड और वो कैश एसेट्स जिसका बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है या किसी दूसरे के खाते में है, बेनिफिशियरी कोई और है, वो भी बेनामी है। बेनामी प्रॉपर्टी का पता लगाने के लिए आपसे गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से 4 तरह से पूछताछ की जा सकती है। 4 तरह से उनके सिस्टम है, प्रोसीजर है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि ये प्रॉपर्टी बेनामी है या नहीं। सिंपली तौर पर अगर ऐसा लगता है कि कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट आपके पास मिले हैं या आपके लॉकर में कोई डॉक्यूमेंट्स दिखे हैं या किसी तरीके आपके पोजीशन में और उसका रिकॉर्ड कहीं नहीं है, तो भी वो बेनामी कागजात कहलाए जाते हैं, उसका प्रॉब्लम हो सकता है। इनिशियली स्टेज पे जो पहले ऑफिसर्स है, अगर को लगता है कि कहीं ट्रांजैक्शन में बेनामी कुछ है, तो वो सिंपली पहले आपको नोटिस भेज के उसके बारे में स्पेसिफिकेशन पूछेगा और आपकी प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी बेनामी के दायरे में आएगी, उस पर 3 महीने का एज इट इज़ उसको स्टे लगाया जा सकता है कि 90 दिन तक उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। और उस 90 दिन में अगर उसे लगता है कि वो सेटिस्फैक्ट्री है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो रोक हट जाती है। और ऐसा लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है और वो बेनामी दायरे में आ सकती है, तो वो दोबारा से उसके ऊपर स्टे बढ़ाई जा सकती है। तब उसके बाद आपको अगेन पर्सनली बुलाया जाता है और आपकी सारी ट्रांजैक्शंस वेरीफाई की जाती हैं और उसका पता लगाया जाएगा कि ये ट्रांजैक्शंस बेनामी है या नहीं। बेनामी ट्रांजैक्शंस वो भी हो सकती है कि अगर आपने अपने बच्चों के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी है और उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो से अर्निंग हुई है, वो बुक्स में नहीं है कहीं भी, और उसको पेमेंट करने का जो जरिए है वो भी आपने शो ऑफ नहीं किया है, तो भी वो बेनामी प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी। और आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों है, बच्चों के नाम से, अनमैरिड बच्चों के नाम से प्रॉपर्टी क्यों है। इससे बचने का सिंपल तरीका ये है कि जो सरकार ने, मोदी सरकार ने इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2015 निकाली है, उसमें इसको डिक्लेयर करके इसकी टेंशन से बचा जा सकता है। अदरवाइज़ इसकी जो कॉन्सिक्यूटिव हैं वो बहुत मुश्किल हो सकती है। जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं, जो इसमें सज़ा के प्रावधान हैं, अगर हम उसकी जानकारी गलत देते हैं तो 1 साल से लेके 5 साल तक की सज़ा और प्रॉपर्टी का 10% का जुर्माना, दोनों एक साथ हो सकते हैं गलत जानकारी पे। और अगर ये बेनामी प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाती है, तब 1 साल से लेके 7 साल तक की सज़ा और 25% तक का जुर्माना और या प्रॉपर्टी की जब्त होने की का प्रावधान भी उसमें है। तो इन सब से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि या तो हम इसको सेल्फ डिक्लेरेशन में, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में डिक्लेयर करें या अपनी बुक्स ठीक कर लें।
अपनी बुक्स को दोबारा से वेरीफाई कीजिए। कोई ट्रांजैक्शंस ऐसा ना हो जिससे ये महसूस होता हो, जिससे कोई दूसरे इंस्पेक्टर को ये भाप लगे कि इसकी ट्रांजैक्शंस हमने डिक्लेयर नहीं की हुई है, या इसका जो रिटर्न आ रही है या किसी तरीके से इससे बेनिफिट आ रहा है वो हमारी बुक्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तुरंत चेक करें और बुक्स को ठीक करें। और कोई जानकारी के लिए मेरे चैनल देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक जानकारी के लिए मुझसे फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। Let it go, make my body go. Make our bodies high.